हेलो बच्चों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल आरवीएम क्लासेस पर। तो आज हम लोग क्लास 10th का मैथ अध्याय 5 करने वाले, ठीक है, जिसका नाम क्या है, समांतर श्रेणी। तो इसका हम लोग 5.1 कंप्लीट कर लिए थे और 5.2 का 3 नंबर तक प्रश्न कंप्लीट कर लिए थे। तो आज इससे हम लोग आगे देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। आप सब्सक्राइब करेंगे तभी हमारा मोटिवेशन बनेगा, ठीक है, इसलिए आप सब्सक्राइब करना भूल लेना। तो चलिए अब हम लोग इसका 5.2 का चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। और जो वीडियो हमारे पीछे वाले नहीं देखे हैं तो वो एक बार बेसिक वाला देख लें, उसके बाद ये वीडियो देखें तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसका चौथा प्रश्न क्या है वो हम लोग पहले रीड करते हैं, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे कि 4 नंबर में दिया हुआ है, एक एपी है, क्या है, एक एपी है जिसका पहला पद कितना है, 3 है, दूसरा पद 8 है और तीसरा पद 13 और चौथा पद 18, और ये चलते जा रहा है, ठीक है। तो का कौन सा पद 78 है, मतलब 78 कौन सा पद में आएगा वो हम लोग को देखना है। तो ऐसे पता चलेगा कि 78 आगे कौन सा पद में आने वाला है। मान लो 30वां पद आएगा या फिर कितना पद आएगा। तो हम लोग को एन निकालना है। क्या निकालना है? एन निकालना है। तो चलिए हम लोग सिखाए थे आपको कैसे निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे क्या क्या हम लोग को गिवन है, ठीक है। तो हम लोग को A1 दिया है, क्या दिया है, A1 दिया है, कितना है, 3 है। और कुछ दिया, A2 भी लिख लेते हैं, D निकालना पड़ेगा ना, तो A2 लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। A1 3 है, तो और D निकाल सकते हैं हम लोग, D निकाल सकते हैं, A2 माइनस A1, ठीक है। कितना हो जाएगा, 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, ठीक है। और हम लोग को क्या दिया है, हम लोग को एन दिया कितना, 18, हम लोग को ए वन दिया है 78वां पद, ठीक है। एन कितना हम लोग का, 78। और हम लोग को निकालना क्या है, बोल रहा है कौन सा पद है, मतलब हम लोग को एन निकालना है। ये जो पद दिया है वो कौन सा पद है, तुम लोग को एन नहीं पता है। क्या नहीं पता है, एन। तुम लोग को एन ही फाइंड करना है, ठीक है। तो हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे एन निकालने के लिए, वो फॉर्मूला क्या था वो देखिए। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब क्या करना है, ए एन की जगह पे इसको रख देना 78 को, ठीक है। ए की जगह पे क्या है, 3 हो जाएगा। एन हम लोग को दिया नहीं है तो एन की जगह पे छोड़ देते हैं। और डी कितना दिया है, डी 5, कितना दिया है, 5, ठीक है। अब क्या करता है, ये 3 को इधर ले आता है, ठीक है। तो आ जाएगा 78 में से 3 घट जाएगा, बराबर, इसको आप करिए, छोड़ दीजिए, अभी मत कुछ कीजिए, ठीक है। और यहाँ 5 लिख दी। ये 78 में से 3 चल जाएगा तो कितना बचेगा, 75। और ये अब 5 को गुना में है तो इसको डिवाइड में लेके आते हैं, और यहाँ बच जाएगा n-1। क्या बचेगा, n-1, देखिए इस प्रकार बचेगा, ठीक है। उसके बाद ये कितना बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा 5 से, 5 एकम 5, और यहाँ बचेगा 25, मतलब 15 बार में, ठीक है। 15 बार में कट जाएगा। तो ये अब -1 है, इसको हम लोग इधर ले आएंगे तो क्या होगा, n इज इक्वल टू कितना आएगा, 15, तो ये है, और प्लस का यहाँ 1 बन जाएगा, तो n इज इक्वल टू 16। तो इसका जो सेलवा पद आएगा, ये एपी का सेलवा पद आएगा, कितना, सेलवा पद वही होगा 78। क्या होगा, वही 78, तुम लोग यहाँ लिख सकते हैं। अतः दी गई एपी का 78वां, नहीं, यहाँ लिखिए 78 सेलवा पद में आएगा।
ये आपको लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये समझ आ गया ना। तो चलिए हम लोग इसका चौथा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, मतलब चौथा तो देख लिए, पांचवा देखते हैं, ठीक है। पांचवा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों के प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। मतलब क्या बोल रहा है, ये जो श्रेणी दिया है समांतर श्रेणी, इसमें 205 तक कितना पद होगा वो निकालना है, ठीक है। मतलब हम लोग को फिर से n ही निकालना है। तो इसी तरह से आप निकाल सकते हैं, पहले आप निकाल लीजिए, उसके बाद वीडियो को देखिएगा, ठीक है। अगर गलत हुआ तो और बताइएगा क्या आप बना पाए कि नहीं बिना देखे, ठीक है। सॉल्यूशन सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे, पहले क्या दिया है हम लोग को, a1 दिया है, a1 कितना है 7 है। और क्या दिया है हम लोग को, d दिया है, d कितना है a2 माइनस a1। ये सब फॉर्मूला आप बिल्कुल ही दिमाग में नहीं दिल में बिठा लीजिएगा, ठीक है। दिल में आप पहले से बोलेंगे दूसरा कोई है तो उसको निकाल दीजिए अभी, ठीक है। और इसको बिठा लीजिए, 13 में से 7 चल जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है। और हम लोग को ए एन दिया है, कितना दिया है, ए एन दिया है कितना है 205 है, कितना है 205। और क्या दिया हम लोग को, एन निकालना है, क्या निकालना है, एन हम लोग को फाइंड करना है, क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होगा, डी होगा, ठीक है। तो ए एन की जगह पे कितना है 205 है, ए की जगह पे कितना है 7 प्लस एन माइनस 1 नहीं दिया है तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। और डी कितना है हम लोग का 6। सबसे पहले इसको इधर ले आएंगे तो 205 में से 7 माइनस हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस में है, और इधर क्या बचेगा एन माइनस 1 इंटू 6। अब इसमें से चल जाएगा 205 में से 7 तो बच जाएगा कितना 198, कितना बचेगा 198। पता है आप लोग एक चीज और कर सकते हैं, ये इसको यहाँ पे इंटू कर सकते हैं, उसके बाद आप इधर उधर, लेकिन वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे इसको डायरेक्ट ले आएंगे डिवाइड में, ठीक है। और यहाँ पे बचेगा एन माइनस 1। अब 6 से काटेंगे इसको, कितना 6 तिया 18 बचेगा 1, और फिर 6 तिया 18, मतलब ये 33 और में कटा, और यहाँ पे क्या है। अब देखते हैं एन माइनस 1 जो है, तो माइनस 1 को हम लोग क्या करेंगे, माइनस 1 को क्या करेंगे हम लोग इस साइड ले आएंगे, क्या करेंगे इस साइड ले आएंगे, ठीक है, इक्वल से। तो यहाँ लिखेंगे एन इज इक्वल टू 33, और एक ये प्लस का बनेगा 1, कितना हो जाएगा 34। तो ये 34वां पद आएगा, सो आएगा 205, ठीक है। तो इसी प्रकार हम लोग इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं, लेकिन ये दूसरा प्रश्न आपके लिए है, ठीक है। ये दूसरा प्रश्न आपके लिए है। दूसरा प्रश्न क्या है, 18 कोमा ये फ्रैक्शन में दिया है, ठीक है। इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15 दूनी 30, 31/2, आपको आता होगा 31/2, 13 फिर डॉट 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 माइनस 47। तो सेम यही निकालना है आपको, मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ, आप उसके आगे बनाइएगा, ठीक है। सिर्फ आपका कैलकुलेशन रहेगा। A1 दिया है हम लोग को कितना 18 दिया है, और D कितना दिया है, सिर्फ फॉर्मूला लिख देते हैं A2 माइनस A1 लिख देते हैं, ठीक है। कितना है ये 31/2 माइनस का 18। तो ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ एक देके सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। और फिर आपको ए एन दिया है, कितना दिया है, ए एन दिया है आपको कितना दिया है -47, और आपको एन निकालना है। तो बस यही फॉर्मूला लगाना है और एन निकाल लेना है। तो आप ये कर सकते हैं, मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है। तो हम लोग इसको छोड़ के आगे वाला क्वेश्चन पे चलते हैं, वैसे तो ये बना ही दिए हम। तो इसका 6 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है वो पढ़ते हैं। क्या एपी 11 8,5,2 का एक पद -150 है, क्यों। ये देखना है कि हम लोग का ये एपी का -150 है क्या नहीं, और क्यों है वो बताना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग को इसमें जो दिया है वो हम लोग लिख लेते हैं। A1 दिया है कितना है 11 है, D दिया है हम लोग को A2 में से A1 को घटा देते हैं, कितना बचेगा 8 में से -11 को घटा देंगे तो -3 बचेगा ना। और हम लोग को क्या दिया है, AN दिया है ना, AN कितना दिया है
कौन सा पद है? माइनस का 150। हम लोग को फाइंड क्या करना है? n करना है। तो आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं बना सकते तो हम बना देते हैं, लेकिन एक बार आप कोशिश जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब an लिखेंगे फॉर्मूला में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस पे पुट करते हैं। an हम लोग को कितना दिया है? -150। और a कितना दिया है? 11 प्लस n तो दिया नहीं है, 1 इंटू डी कितना दिया है? माइनस का 3, ठीक है। अब कैलकुलेशन करते हैं। ये 11 इधर प्लस में, इधर आके क्या होगा? माइनस बन जाएगा, ठीक है। तो -150 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 11 बराबर n-1 गुना -3। अब इसमें से -11 और -150 कितना हो जाएगा? -161, ठीक है। -161 हो जाएगा। और n-1, एक काम करते हैं ना, ये साथ साथ में हम इसको -3 को भी ले आते हैं इधर, ठीक है। तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। -3 ये कट गया साइन। अब 3 से 3 बचे कितना आता है? 15, बचेगा 1, फिर 3 दिया 9, ठीक है। फिर बचेगा 2, कितना बचेगा? 2 बचेगा ना। फिर 0 लाएंगे तो उसके लिए पॉइंट देंगे। फिर 20 आ जाएगा, तो 20 तो डिवाइड होगा नहीं, तो 3 से कितना जाएगा? 3 छक 18, फिर 2 बचेगा। ऐसे ऐसे चलते जाएगा ये, ठीक है। तो आप लोग इसको अगर ऐसे डिवाइड नहीं कर पाते तो आप कहीं पेज, रफ पेज में डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है। हम लोग को कितना मिल गया? 53.66। तो क्या करेंगे हम लोग? यहां लिखेंगे n इज इक्वल टू कितना मिला था? 53.66। और ये जब माइनस इधर आता तो प्लस का बन जाता कितना? 1। तो अगर हम लोग n निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 54.66। तो ऐसा संभव है जो पॉइंट में, मतलब जैसे कि कोई नंबर, जैसे कि आपको बताते हैं, ये एपी दिया है, इसको हम लोग हाफ में कर सकते हैं। जैसे 11, तो इसको क्या पढ़ेंगे? मान लीजिए ये 8 को, ठीक है। तो 8 को क्या पढ़ सकते हैं? 2 पढ़ेंगे। 2 से कम भी नहीं पढ़ेंगे और ज्यादा भी नहीं पढ़ेंगे। 2.1 पढ़ेंगे नहीं ना, 2 भी पढ़ेंगे ना। तो इसी प्रकार ये जो आया है हम लोग का n इज इक्वल टू 54.66, जो कि संभव है ही नहीं। ऐसा ऐसा आ रहा है तो ये संभव नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे हम लोग n का मान, n का मान हम लोग का है ना, n का मान संभव, क्या नहीं है? संभव है क्या? नहीं है। बस कंप्लीट हो गया ये। तो इस प्रकार हम लोग प्रश्न नंबर 6 भी कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग इसका 7 नंबर पे चलते हैं, ठीक है। तो पहले आप प्रश्नों को पढ़ें, ठीक है। उसके बाद वीडियो को देखें। वीडियो को कब देखेंगे? जब आपको समझ नहीं आएगा प्रश्न, जब इसका सॉल्व नहीं हो पाएगा तब देखेंगे, ठीक है। तो 7वां नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब कोई एपी है, उसका 31वां पद ज्ञात करना है, जिसका 11वां पद कितना होना चाहिए? 38 होना चाहिए। और 16वां पद कितना होना चाहिए? 73 होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे? तो कुछ एपी दिया भी नहीं है, सिर्फ हम लोग को पद दे दिया था। कोई दिक्कत नहीं, एपी नहीं दिया तो क्या हुआ, पद तो दिया हुआ है ना। तो उसी प्रकार हम लोग बनाएंगे जिस प्रकार प्रश्न हम लोग को बोल रहा है। तो हम लोग को 11वां पद दिया है, कितना दिया है? 11वां पद कितना दिया? A11 38 दिया है। कितना दिया है? 38। तो A11 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो हम बताए थे ना आपको, A प्लस 10D लिख सकते हैं, बराबर 38 कर देंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन 1 मान लेंगे। क्या मानेंगे? इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे? अब हम लोग को क्या दिया है? एक 16वां पद दिया है। 16वां पद कितना दिया है? ये 16 कितना दिया है? 73 दिया है।
फिर इसको भी ऐसे लिखेंगे a प्लस 15d बराबर 73। इसको हम लोग एक समीकरण 2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 में देखेंगे क्या हो रहा है। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। समीकरण 1 को पहले लिखेंगे, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। उसके बाद समीकरण 2 को लिखेंगे, a प्लस 15d बराबर 73। हम लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा, ताकि हम लोग को क्या मिल जाए, d मिल जाएगा। और d मिल जाएगा तो हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। d मिलने के बाद हम लोग को एक चीज और निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग को मिल जाएगा सब कुछ। a निकाल लेंगे, ठीक है। a और d मिल गया तो हम लोग ap का कुछ भी निकाल सकते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। या माइनस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस कट जाएगा, ये कितना बचेगा, -15 में से 10 जाएगा तो -5 डी बच जाएगा। और यहाँ पे कितना बच जाएगा, -73 में से 38 घटेगा तो कितना बचेगा, ये बच जाएगा आपका 5 और 3, मतलब 35 बच जाएगा। कितना, माइनस का 35, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब डी निकालेंगे यहाँ से। तो डी निकालेंगे कैसे, तो यहाँ डी, ये माइनस माइनस आप यहीं पे काट दे सकते हैं। तो डी इज इक्वल टू 35/5। इसको सॉल्व करेंगे जब, तो हम लोग को कितना आएगा, 65 7। मतलब डी का मान हम लोग को कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, डी का मान क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 पे रख देंगे, तो जिससे हम लोग को क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा, ठीक है। तो लिख देते, तो रख देते हैं डी का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं, 1 में रखने पर, ठीक है। आप किसी में भी रख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आंसर सेम आएगा। सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ा, ये दिया है और कितना दिया है, 10 दिया है, और डी कितना हम लोग को दिया है, 7 बराबर कितना दिया इक्वेशन में, 1 इक्वेशन में 30। इसको हम लोग को सिर्फ सॉल्व करना है और यहाँ से हम लोग को ए मिल जाएगा। तो ए बराबर 70 हो जाएगा, यहाँ कितना होगा 70, और उधर जाके क्या होगा, माइनस का 70 बन जाएगा। 10 गुना 7 है ना, तो 70 बनेगा। और ये इक्वल से उधर कितना 38 है, तो यहाँ लिखेंगे 38, और ये प्लस में है तो उधर जाके माइनस का क्या हो जाएगा, 70। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, ए इज इक्वल टू 70 में से -70 में से 38 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 में से 8 2, और 6 में से 3 3। और ये साइन बड़ा जिसका है, बड़ा अंक उसका साइन, तो ए इज इक्वल टू हम लोग को -32 मिल गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोग को निकालना है क्या, 31वां पद। तो 31वां पद हम लोग निकाल सकते हैं अब। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। हम लोग को क्या क्या मिल गया था, डी मिल गया था, डी कितना मिला था, -32। और हम लोग को निकालना था 31वां पद, ठीक है। तो 31वां पद के लिए क्या लिखेंगे, ये 31 पद लिखेंगे, ठीक है। 31वां पद हम लोग को दिया नहीं कितना है, तो इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, a प्लस 30d लिख सकते हैं क्या, नहीं बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। आपका ध्यान अगर बुक पे होगा, जब हम बेसिक पढ़ा रहे थे तो ये फॉर्मूला बताए थे, ठीक है। ऐसे आप लिख सकते हैं। और एक फॉर्मूला और बताए थे, ये जनरल फॉर्मूला, ठीक है। तो -32 प्लस 30, और डी कितना दिया है, माइनस का 32, सॉरी डी हम लोग को थोड़ा पेज चेंज किए तो हम डी का मान गलत ले लिए। डी का मान कितना आया था, 7 आया था, ठीक है। ए हम लोग को A1 का मान आया था ना, A1 का मान आया था 32 -32, भैया सेम आया था ना। तो आप यहाँ पे क्या करें, डी की जगह पे 7 रख दीजिए। मैं वही सोच रहा हूँ कि इतना ज्यादा कैसे आ सकता है, -32, और यहाँ पे कितना हो जाए, 3 सती 21, 200
10। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 210 में से कितना घट जाएगा, माइनस का 32 घट जाएगा, तो कितना बचेगा, 10 में से 2 गया तो 8 बचेगा और 0, फिर 10 में से 3 गया तो 7 और 1, 178 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को क्या मिला, 31वां पद 78, 178 मतलब, तो लिखेंगे अतः दी गई एपी का 31वां पद कितना है, 178, जो कि हम लोग का आंसर है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये समझ आया होगा। 8 नंबर का प्रश्न को पहले रीड करते हैं। ठीक है, एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद लास्ट वाला पद कितना है, 106। ठीक है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए, मतलब हम लोग को ये 29 ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे, ये सब इजी है तो मैं थोड़ा थोड़ा हिंट कर देता हूं, उसके बाद आप बनाइएगा। ठीक है, नहीं बनेगा तो कमेंट करके बताइएगा कौन सा प्रश्न नहीं बना, उसको हम बना देंगे। ठीक है, A3 हम लोग को दिया कितना, तीसरा पद कितना है, 12 है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं A+2D इज इक्वल टू 12, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। फिर क्या दिया है हम लोग का, अंतिम पद, अंतिम पद कितना होगा, नहीं, हम लोग को देखिए एक एपी में 50 पद है, मतलब अंतिम पद हम लोग को कितना मिला है, 50 मिला है। प्रश्न में है, यहाँ पे प्रश्न दिख नहीं रहा है, हमको दिख रहा है, आप बुक में देख लीजिएगा, क्या देख लीजिएगा कि एक एपी है 50 पद का, कितना है, 50 पद का, तो अंतिम भी पद कितना होगा, 50 ही होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं A50 बराबर कितना दिया है, 106। यहाँ बोला है ना ऑप्शन में, मतलब क्वेश्चन में, कि अंतिम पद 106 है, तो बस तुम लोग को A50 को कैसे लिख सकते हैं, A+49D बराबर 106, इसको समीकरण हम लोग 2 मानेंगे। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, जहां से हम लोग क्या मिल जाएगा, डी मिल जाएगा। क्या मिलेगा, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, तो हम लोग को वहां से डी मिल जाएगा। डी मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, डी का मान क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में रख देंगे या फिर 2 में, तो वहां से हम लोग को ए का मान मिल जाएगा। ठीक है, अब ए का मान मिल जाएगा तो हम लोग को क्या बोल रहा है, 29वां पद ज्ञात करने के लिए, तो A29 लिखेंगे, A29 बराबर A+28D। ठीक है, तो जैसे पिछला क्वेश्चन था ना उसी प्रकार है, तो ए का जगह पे ए का जो मान आएगा वो रख दीजिएगा, और 28 तो है ही, और डी की जगह पे आप जो आएगा वो भी रख दीजिएगा, तो बस ये आंसर आ जाएगा। तो ये आप पे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आप ये प्रश्न कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर नहीं कंप्लीट हुआ तो आप हमें मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर आप बना लेते हैं तो कमेंट में इसका आंसर, क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर बताइएगा, 8 का आंसर कितना आएगा। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न क्या है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। मतलब अब क्या पूछ रहा है कि एक एपी दिया है, ठीक है, एपी का कुछ पद दे दिया हम लोग को, एक तीसरा पद दे दिया जो कि 4 है, और 9वां पद कितना है, -8 है। तो हम लोग को इसका निकालना है कि शून्य कौन सा पद होगा। तो कैसे निकालेंगे, जरा भी टेंशन मत लीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इजी है, ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत है भी नहीं। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन पे चलते हैं। हम लोग को प्रश्न में क्या दिया था, A3 दे दिया था, कितना है, 4 है, और A9 दे दिया था। तो हम लोग को A3 को ऐसे लिख सकते हैं, A+2D इज इक्वल टू 4, इक्वेशन 1 मान लेना। सेम उसी तरह फिर ये हम लोग को A9 दिया था, कितना है, -8 है, तो इसको मान सकते 8+8D इज इक्वल टू -8, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे, तो हम लोग को यहाँ से D मिल जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग को सॉल्व करेंगे,
और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो यहाँ से हम लोग को d का मान आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा? d का मान। अब d का मान क्या करेंगे? फिर इक्वेशन 1 में रख देंगे, तो हम लोग का यहाँ पे फिर क्या आएगा? ये a जैसा लग रहा है, फिर क्या आएगा? a का मान आ जाएगा। ठीक है, a का मान आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे? a का जब मान आ जाएगा तो एक वही फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन की जगह पे क्या रखना है आपको? जीरो रख देना है, ये जीरो रख देना है, क्योंकि इसका पद कौन सा जीरो वो पूछ रहा है, हम लोग को एन निकालना है ना, तो जीरो रख देना है। ए तो दिया हुआ है, एन नहीं दिया, 1 दिया है, और डी हम लोग को आ जाएगा। ठीक है, और ए भी आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो निकल के, तो ये आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिएगा। उसके बाद जो पद आ जाएगा n बराबर मान लीजिए 10 आ गया, तो आप लिखिएगा अतः एपी का 10वां पद क्या होगा? शून्य होगा। तो ये आप प्रश्न ये भी आप बना लीजिएगा, इजी है।